त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड की पवित्र भूमि में पहुंचने लगते हैं। 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद ही बाबा केदार के दर्शन संभव हो पाते हैं, लेकिन सीमित संसाधन, खराब मौसम और होटलों की कमी के कारण हजारों श्रद्धालुओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केदारनाथ धाम में महज कुछ ही दूरी पर स्थित ललित बाबा आश्रम एक अलग ही लक्ष्य को लिए बाबा केदारनाथ की सेवा कर रहा है। सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद ही नहीं, वरन हजारों साधु संत जो बाबा केदार के पास कुछ क्षण बैठकर ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह आश्रम किसी वरदान से कम नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ललित बाबा आश्रम साल के 12 माह खुला रहता है और ललित महाराज स्वयं तप और योगिक क्रियाओं के द्वारा 12 फीट बर्फ में भी केदारनाथ धाम में अपनी साधना में लीन रहते हैं। उनके कारण कई जीव जंतु उन विकट परिस्थितियों में भी अपना जीवन जी पाते हैं। वैसे मैं भी जो मर्मर कर रही हूँ अंदर, वो केक है और मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि मैं ललित बाबा जी के आश्रम में हूँ और इस आश्रम में प्रसाद में केक मिल रहा है। तो इसी सरप्राइज के साथ मैं आपके पास बहुत सारी ऐसी सरप्राइजेस ला रही हूँ। दोस्तों, आज एक अद्भुत ब्लॉग बनने वाला है और इस ब्लॉग में मैं आपको ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसी पवित्र व्यक्ति और ऐसी डिवाइन सोल से मैं मिलवाने वाली हूँ। और ऐसे अद्भुत व्यक्ति है जिनको देख के या जिनके बारे में मैंने सुना तो मुझे ही आश्चर्य हुआ। तो ऐसे ही अद्भुत व्यक्ति, ऐसे अद्भुत सोल जो बर्फ में इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, आइए मैं उनसे आपको रूबरू कराती हूँ। और कुछ मेरे सवाल है, कुछ आपके भी सवाल होंगे, तो उसको हम पूरा करते हैं। केदार बाबा के कपाट खुलते हैं 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए बंद होते हैं, पर एक कपाट ऐसा है जो 365 दिन खुला रहता है और वो है एक आश्रम जो कि एक साधु ने बनाया था और आज की तारीख में एक नगरी बन चुकी है। वही है ललित बाबा जी हमारे साथ। दोस्तों, हम हैं अभी एक पवित्र धरती पर, एक पवित्र स्थान पर, और इस हिमालयन रेंज के बीच में एक ऐसा साधु है जो बस चलते फिरते आ गया और उस आपदा के समय आया जब इस जगह को बहुत ज़रूरत थी और उसने एक अपनी छोटी सी कुटिया यहाँ पर बनाई और आज की तारीख में ये एक नगरी के समान है जो लोगों की सेवा करती है। और हमारे साथ वही एक साधु है जो बस चलते फिरते आ गए थे केदार बाबा के द्वार पर और उनका नाम है ललित बाबा जी। एक छोटा सा आश्रम यहाँ पर है और श्रद्धालु आते हैं उन्हें मिलने के लिए और जो सेवा वो करते हैं वो काबिले तारीफ़ है। तो बाबा जी, आप जो सेवा करते हैं और बच्चों से प्यार करते हैं, आप, और मैंने तो ये भी देखा कि यहाँ पे इवन जो सिक्योरिटी कर्मी जो भी आते हैं वो भी आपकी सेवा लेते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं इतनी सेवा देता हूँ तो मैं
इस चीज़ को, जैसे आजकल तो सारे साधु संत जो है कमर्शलाइज्ड हो गए हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का कभी ये लगता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अभी तो है क्योंकि अभी 4 धाम की यात्रा चल रही है, जब नहीं होगी तब यहाँ पर आपने तो सोलार लगाए हुए हैं, अगर सोलार भी नहीं चले, क्योंकि यहाँ पे तो मौसम कैसा भी हो सकता है, सोलार चार्ज भी नहीं हो सकते, तो आपको कोई दिक्कत आती है? देखिए, हमारा लक्ष्य संसाधनों का संचय और संग्रह नहीं है, वो एक व्यवस्था के लिए हैं। शीतकाल में तो सोलर काम कर नहीं पाता है। सेवा ही साधु का परिचय है, स्वाभाविक सा गुण है। सेवा हमारे सनातन धर्म का एक बड़ा अंग है। जब तक साधक के भीतर सेवा का भाव जागृत नहीं होगा, परमात्मा के निकट नहीं हो सकता। सीधी सी बात यह है कि हर चीज़ जो है ना व्यावसायिक होती है तो सेवा नहीं हो सकती। व्यवसाय और सेवा में थोड़ा फ़र्क है, तो कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रतिष्ठान हैं। हाँ ठीक है, समाज में उन्हीं लोगों का ज़्यादा नाम आता है जो व्यावसायिकता से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हमारे संत परंपरा की यह एक विशेष परंपरा है संतों के बीच में कि निस्वार्थ सेवा होती ही है और होनी चाहिए। ये संतों का गुण है, वो उनका धर्म है। बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन बाबा की लीला ऐसी है कि हमसे मिल नहीं पाते। अब क्यों नहीं मिल पाते ये हमें भी नहीं पता, और यही एक आकर्षण है। तभी व्यक्ति दोबारा आएगा, कोशिश करेगा, और जब वह परमात्मा उसको उस योग्य समझते हैं तो उसके साथ वह घटना फिर घटित होती है। क्योंकि प्रकृति का संचालन परमात्मा करते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। सूर्य की गति को हम 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रकृति परमात्मा संचालित करते हैं। यदि हम चाहें आसमान में बादल हटा दें, कृत्रिमता का प्रयोग करेंगे, हमारा सारा विज्ञान भी काम करेगा, तो भी शायद हम कुछ थोड़ी देर के लिए उस प्रकृति को प्रभावित कर सकते हैं, वो भी क्षेत्र विशेष में। हम चाहें कि पूरे सूर्य के रोशनी को ढक दिया जाए, विज्ञान के पास संभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति विराट है और मनुष्य की क्षमता एक संक्षिप्त है, संकीर्ण दायरे में है। इसलिए इस विराट अस्तित्व से जुड़ने के लिए सेवा का वो परम भाव साधक में होता है, सहजता है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि जटिलताएं हैं, उसके लिए एक सन्यासी उस कार्य को कर सकता है। जब भारत की संस्कृति का विदेशों में या भारत की धरती से बाहर उपहास होता था, यानी कि भारत में भी लोग करते थे, तो उस समय एक नरेंद्र नाम का एक विद्यार्थी जो उनके सदगुरु की कृपा से जिसके भीतर विवेक की जागृति हुई और परम आनंद को प्राप्त करके जो स्वामी विवेकानंद कहलाए, उन्होंने पूरे विश्व की धरा पर भारत की संस्कृति की ध्वजा को स्थापित किया। तो वह भी एक सन्यासी ने ही किया, और यह हम सबका सहज और सरल कर्तव्य और वो होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी के जीवन की मंगल कामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वहाँ से आते हैं, सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आप केवल वीडियो बनाने नहीं आए हैं, आप साधना के लिए आए हैं। बहुत अच्छा। ये नज़ारा कुछ अलग नज़ारा है। बाबा जी के आश्रम में आइए तो आप कभी भूखे नहीं लौट सकते हैं। हम भी उसका अनुभव और आनंद ले रहे हैं, और मुझे भी कहा गया है कि ऐसे ही नहीं जाना है, प्रसाद लेकर जाना है। कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है यहाँ पर, और बहुत ही सात्विक खाना है। सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे से खाना खाया, और अब अपनी अपनी थाली खुद धो लेनी है। ये एक कुछ अलग ही अनुभव हुआ। मिट्टी से हम लोग जो है बर्तन धो रहे हैं, और ऐसा खाना, ऐसा अनुभव कुछ अलग ही है। ललित बाबा आश्रम में 300 लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था है, जो केदारनाथ धाम जैसे उच्च स्थान पर किसी अमृत से कम नहीं है। मानवीय सेवा में लगा यह आश्रम साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए निश्चित ही वरदान है। मैंने सुना है कि यहाँ पर जब बहुत बर्फ गिरता है, और कितने ही फीटों बर्फ गिरता है, तो मंदिर के समक्ष, केदार जी के समक्ष आप होते हैं, और आपके साथ यहाँ के कुछ जीव होते हैं जो आपके थ्रू सरवाइव करते हैं। जैसे मैंने देखा है कि कुछ डॉग्स भी हैं, कुछ और भी जानवर हैं जिनको आप खाना खिलाते हैं। ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र, जीव विज्ञान हमने पढ़ा है। जीव विज्ञान एक तो हम पुस्तक में पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान हम जंगलों में देखते हैं, जब हम जंगलों में भ्रमण करते हैं कि शेर हिरण को पकड़ रहा है, हिरण घास को खा रहा है। इसी प्रकार से हर जीव एक किसी जीव पर निर्भर करता है, और
ठीक है, हम यहाँ पर रहते हैं, जीव हमारे आसपास आ जाते हैं। और प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में देखा गया कि जिस स्थान पर महात्मा रहते थे वहाँ पर गौएं तो हमेशा रहती थी, लेकिन शेर भी वहाँ के आकर्षण और से ये आ चीज जाते चल सकती है। लेकिन आपके अंदर ये भावना कैसे है कि मुझे यहाँ पर लोगों को हेल्प करनी है, या यहाँ पे जब लोग आएंगे? ये तो तीर्थ की एक आवश्यकता है, और वो जब आवश्यकता होती है तो फिर आविष्कार अपने आप हो जाता है। आपने इस जगह को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता है, और यहाँ पर पहले कोई ऐसे रहते हुए देखा नहीं है। गुरुदेव के हाथ से देखिए प्रसाद भी मिल गया है। हमारे यहाँ महाराजा मनु ने कहा कि मनु एव मनु भव, कि हे मनुष्य पहले आप मनुष्य बने फिर बने महात्मा। तो ये एक भगवत वेश भी है, भगवान ने भी सन्यासी के वेश को कई बार धारण किया, और ये परंपरा सनातन काल से चली आ रही है, तो चलते ही रहे। हमारे गुरुदेव भी हिमालय केदारनाथ में रहे, लंबे समय रहे। अच्छा। हिमालय के अन्यत्र प्रदेशों में भी रहे, क्योंकि कालांतर में शायद उस समय पर भारत चीन सीमा पर प्रतिबंध नहीं होने के कारण वो मानसरोवर में भी कई बार गए हैं, अमरनाथ इत्यादि हिमालय के सभी प्रांतों में। हाँ, यहाँ पर जो मैंने अनुभव किया कि एक डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन के बिना इंसान नहीं, हर एक मतलब जीव जंतु को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और मैंने यहाँ पर भी देखा कि ये भी बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहते हैं, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको भी उस चीज़ का अनुभव होता है। पर यहाँ पर आकर के मुझे ऐसे लगा कि केदारनाथ यात्रा तो मैंने की, लेकिन केदारनाथ यात्रा के साथ एक और यात्री के साथ मुलाकात की जो किसी उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं, और शायद उनके वो उद्देश्य के साथ हम भी कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं। हिमालय की मर्यादा अनुरूप जो साधना का एक केंद्र है, जो साधक को एक स्थिरता का भाव भीतर प्रदान करता है, ऐसे हिमालय में आकर हम सभी लोग साधना करेंगे। आपसे भी यही अपेक्षा है।